द बॉय सीजन 5 एपिसोड 4। वेल ये एपिसोड थोड़ा सा ना इतना कुछ खास हुआ नहीं इसमें, इन टर्म्स ऑफ लाइक कोई मेजर कैरेक्टर की डेथ नहीं हुई, और जिस हिसाब से लाइक ये मिड वाला एपिसोड था इस पूरे सीज़न का। लेकिन ओवरऑल एपिसोड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लाइक अब जो पूरे हमारे सीज़न में चल रहा था कि अब होमलैंडर ने पूरे अमेरिका पे, पूरे वर्ल्ड पे काइंड ऑफ वो कर लिया है ना, अपनी प्रेसिडेंट की सीट ले ली है, वो सब ले ली है, तो अब उसे गॉड बनना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो ये मुझे वो जो जैक स्नाइडर का जो टेक था ना सुपरमैन को लेके, उसे एकदम गॉड जीसस टाइप दिखाना, वैसा लगा ये वाला पूरा एपिसोड कुछ ज़्यादा ही। इससे पहले भी था लेकिन इस एपिसोड में कुछ ज़्यादा वो वाली फील आई। होमलैंडर ने अपनी फायर क्रैकर को बोला कि भाई मुझे गॉड बनना है कर, तो वो लोग तैयारी कर देते हैं। फिर होमलैंडर और सोल्जर बॉय निकलते हैं V1 की खोज में। उन्हें पता चलता है कि वो फैसिलिटी फोर्ट हार्मनी जहाँ पे सोल्जर बॉय के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ था और जहाँ पे V1 के एक्सपेरिमेंट हुए थे, वहाँ भी V1 हो सकता है। तो वहीं पे होमलैंडर और सोल्जर बॉय दोनों जाते हैं। और पहले बात तो यार भाई सोल्जर बॉय और होमलैंडर के बीच की जो बकचोदी चलती रहती ना, कि वो बोलता है कि मैं तुझे उड़ा के ले जाऊँगा, बोलता है ना ना तेरे साथ नहीं उड़ूँगा, मैं चल ही जाऊँगा। और उसके बाद अपने बॉयज़ की टीम भी भाई उधर जाती है। वहाँ जाके हमें पता चलता है कि वहाँ पे कोई एक प्लांट का वायरस है, काइंड ऑफ लाइक लास्ट ऑफ अस और लाइक वॉकिंग डेड। रेफरेंसेस भी थे इसमें वॉकिंग डेड, है ना। सो क्या एग्जीक्यूटिव क्रिएटर और जो शो रनर वगैरह हैं वो वॉकिंग डेड की बहुत सारे एक्टर भी उसी के ही हैं। ठीक है, तो वो एक ऐसा ही बोल दो कि वायरस है, वो वायरस या प्लांट वायरस टाइप का, जो कि फैल गया, जिससे लोग एक दूसरे के प्रति हेट पैदा होता है। अपनी मन के अंदर की जो फीलिंग्स होती है वो निकालते हैं, और एक दूसरे के ऊपर इतना हेट होता है कि वो एक दूसरे को मार देते हैं। और वहाँ पे बहुत सारी लाशें दिखती है, और वही होता है पूरे एपिसोड में। हमारी बॉयज़ की टीम एक दूसरे से लड़ती हुई दिखती है ना। और मुझे वो लगा कि मतलब वो वाला सीन काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं यार। फिर मुझे काफ़ी सही लगा जब पूरा एपिसोड एंड हुआ तो, क्योंकि ना इसमें ना सब ने अपनी मन के अंदर की भड़ास निकाल दी ना। अब आराम से ये पूरे सीज़न ना अच्छे से साथ मिल के काम करेंगे, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि एक दूसरे के बीच में लड़ाई हो बॉयज़ की टीम के बीच में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ऐसा हो सकता है ना, जिस हिसाब से स्टार्टिंग के एपिसोड जा रहे थे। लेकिन अब काइंड ऑफ इनने एक दूसरे की पूरी भड़ास निकाल दी, और अब अपने एक सेम उस पर हैं। तो हाँ ठीक है, वो किम्यूकी और फ्रेंची का भी आई थिंक ब्रेकअप काइंड ऑफ हो गया है, बिकॉज केओस एंड ऑल वो सब। उसमें फ्रेंची मुझे काफ़ी सही लगा, क्योंकि वो उसने ड्रग्स, इतने ज़्यादा ड्रग्स लेके रखे ना कि उसका माइंड पूरा ऐसा हो गया है कि उसके ऊपर अब उस जो प्लांट वायरस है, जो भी स्पोर वगैरह था मशरूम में, उसका अफेक्ट कुछ मतलब उसको अफेक्ट नहीं हुआ। और एट द एंड वही फिर सोल्जर बॉय को अंदर वो हेट पैदा करता है, क्योंकि सोल्जर बॉय होमलैंडर मुझे लगता है दोनों भी अफेक्ट हुए हैं उस चीज़ से। तभी जब होमलैंडर सोल्जर बॉय से बात करता रहता है, और होमलैंडर सोल्जर बॉय की बेइज्जती करता है, और फिर सोल्जर बॉय भी उसे बंद करके पटक के और अंदर मतलब उसको बंद करके और चला जाता है फिर, है ना। तब फिर फ्रेंची जो है वो काफ़ी मतलब सही इसमें बकचोदी करता है और एक दूसरे के प्रति हेट करता है, और वो फिर जो बंदा था क्वीन उसको मरवा देता है। ये फोर्ट हार्मनी सोल्जर बॉय की जो बैक स्टोरी, क्वीन और जो सोल्जर बॉय का था कि वो एक रिच बंदा था, है ना, स्पॉइल्ड किड, और जितने भी उसकी शादी थे वो उसे स्पॉइल्ड ही मानते थे, और स्पॉइल्ड ब्रेड। तो ये सब देख के ना काफ़ी सही लगा। सोल्जर बॉय की अच्छी खासी बैक स्टोरी हमें पता चली। बॉयज़ का जो स्पिन ऑफ आने वाला है ना वॉट राइजिंग करके, जिसमें स्टार्टिंग का ये सब दिखाने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, उसमें सोल्जर बॉय का ये सब दिखाएंगे। तो होपफुली वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो बैक स्टोरी उन्होंने सेटअप करी वो तो। पर हाँ मैं अभी अभी वॉइस पे आज नहीं, इनकी इन सब की बकचोदी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सोल्जर बॉय भी काफ़ी ब्रेक डाउन हो गया, मतलब एकदम ही ख़त्म पे, और रोने वोने भी लग गया था। ठीक है, फिर होमलैंडर के सामने मतलब वो वाला सीन काफ़ी सही था। ठीक है, सो ओवरऑल ये इतना ही मेजर था। बाकी कुछ चीज़ें हमें पता चली कि गन पाउडर अभी भी जिंदा है। ठीक है, वो भी एक V1 का डोज वाला ही शूट था, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है ना। उसके बाद हमें ये भी पता चला कि जो ब्लैक नोयर था वो ओरिजिनल
जो सेकंड वाला नोवार है वही है। तो जो लोग फालतू की थ्योरी बना रहे थे कि उसके अंदर कोई तीसरा बंदा है, स्पाई है, वो सबकी गांड मार ली गई है, वही है, बस वो मेथड एक्टिंग में था, ठीक है। और वो फादर जीसस बॉय का दिखाया, मुझे लगा बहुत ज़्यादा पावरफुल सूप होगा जिस हिसाब से उसे पोस्टर में फ्लैक्स कर रहे थे और वैसा सब दिखा रहे थे कि 7 का मेंबर है एंड ऑल, तो मुझे लगा बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, बट इट्स नॉट दैट। मतलब बस वही है, वो ब्लैक बोल्ट टाइप की उसकी आवाज़ है लंबी सी। पहले मुझे मतलब कहीं कहीं थ्योरीज ये भी बनी थी कि उसने होमलैंडर को काइंड ऑफ मैनिपुलेट टाइप किया, उसे एज अ गॉड बनने का विज़न उसी ने दिए हैं, ऐसा कुछ, बट ऐसा कुछ नहीं है। ही वॉज जस्ट अ नॉर्मल सूप जो बस इन सब जो जिसका चर्च खुद डूबा हुआ है और जो ये बिलीवर्स का वो लेता है, फ़ायदा उठाता है। तो मतलब यही था। बाकी स्टारलाइट का काफ़ी सही लगा। उसके फादर की पहले स्टार्टिंग में थोड़ा लग रहा था कि क्या दिखा रहे हैं, बट ओवरऑल जब पूरा उन्होंने दिखाया स्टारलाइट का उसके पापा के साथ रिलेशन, और पापा के उस मतलब खिलाफ एक हिसाब से वो थे कि उसकी मम्मी के वो कि उसे गॉड का चोज़न है, ऐसा सब, उस सब से उसे उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए वो उसे छोड़ के चले गए। और ये ओवरऑल दिखाती है कि एक तरफ होमलैंडर है जो गॉड बनना चाहता है, और एक तरफ स्टारलाइट जो जिसे बचपन से बोला गया कि तू गॉड की चोज़न है, लेकिन फिर भी वो नहीं बनना चाह रही है। तो काफ़ी दो अलग अलग कैरेक्टर वो मतलब काफ़ी सही लगा। तो ये तो मतलब ओवरऑल ये थी हमारी इसकी ओवरऑल स्टोरी। बाकी अब मुझे नेक्स्ट एपिसोड में यार मतलब कुछ तगड़ा चाहिए। एपिसोड एंड तो तगड़ा किया है पूरा होमलैंडर का अनाउंसमेंट करके कि लाइक ही इज़ द न्यू लॉर्ड डेमोक्रेटिक ऑफ ठीक है। तो अब उसको कहाँ ले जाते हैं, अभी सूप वायरस का क्या होगा, अभी अगले एपिसोड से कुछ धमाकेदार हो जाना चाहिए, क्योंकि आधा सीज़न हो चुका है। आधे सीज़न तक 3 मतलब अच्छा चल रहा है, ठीक है। आधे सीज़न तक तुम चीज़ें खोल सकते हो, अब लेकिन चीज़ें बंद हो जाना स्टार्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो स्ट्रेंजर थिंग वॉल्यूम 2 जैसा हाल हो जाएगा। जहाँ हम वॉल्यूम 1 में तो ठीक था कि हाँ भाई अच्छा है, लेकिन अगले एपिसोड से अगर उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा धमाकेदार सा ना किया वैसे, तो थोड़ा मतलब वो हो सकता है। बाकी अभी तक तो काफ़ी सही चल रहा है, जैसे एक शो को चलना चाहिए, ठीक है। इसका उतना बजट नहीं है जितना बाकी शोज़ का रहता है। जैसे स्ट्रेंजर थिंग के सीज़न 5 का बहुत ज़्यादा ही बजट था, बॉयज़ का उतना बजट नहीं है। अगर वो बजट इसे मिल जाता और ये बजट उससे स्ट्रेंजर थिंग को मिलता तो ज़्यादा सही होता मुझे लगता है। सो ये था भाई ओवरऑल। सो या बाय, मिलते हैं।